हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। हियर आई एम अगेन विथ माय अनदर स्टोरी ऑफ पंचतंत्र जिसका नाम है अकृतज्ञ मनुष्य। अकृतज्ञ का मतलब होता है अनग्रेटफुल, थैंकलेस। चलिए शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित रहा करते थे जो बहुत गरीब थे। वो नौकरी की तलाश में थे, लेकिन उन्हें उस गांव में कोई नौकरी मिल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम शहर को जाते हैं। तो वो शहर के लिए निकल गए। शहर के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। शाम होने लगी थी। वो जंगल के पास पहुँचे, जंगल में पहुँचे तो फिर वो खाना पानी की तलाश करने लगे। तलाशते तलाशते उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। तो कुआं दिखाई दिया तो उन्होंने जब कुएं में झांका तो देखा कि उसमें एक सांप, बंदर, शेर और एक मनुष्य उसमें फंसे हुए हैं। शेर चिल्लाया, उसमें से शेर ने भी पंडित जी को देखा। उन सब ने तो चिल्लाया, अरे पंडित जी, मुझे इस कुएं से निकालने में मेरी मदद करो पंडित जी। तो पंडित ने जवाब दिया, अरे मैं तुम्हें कैसे निकालूं, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं, तुम तो शेर हो, तुम तो मनुष्य को खा लेते हो, तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने बोला, आपने ठीक कहा कि मैं जानवरों और मनुष्यों का शिकार करता हूँ, परंतु मैं अकृतज्ञ नहीं हूँ, अनग्रेटफुल नहीं हूँ। अगर आप मुझे निकालेंगे तो मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो पंडित ने शेर को बाहर निकाल लिया, विश्वास कर लिया उस पर। फिर बंदर भी चिल्लाया, अरे पंडित जी, मुझे भी बाहर निकालिए। पंडित जी ने बंदर को निकाल दिया कि उनको लगा ये तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर सांप अंदर से गिड़गिड़ाया कि पंडित जी, कृपा करके मुझे भी बाहर निकालें। हम सांप सिर्फ उनको डसते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको और आपके परिवार को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पंडित जी ने सोचा चलो बचा देते हैं, पर उपकार करना चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे नहीं, या मेरे परिवार को नहीं डसेगा। पंडित जी ने उसे भी बाहर निकाल दिया। तीनों जानवर निकल गए। तो पंडित जी को उन्होंने बोला कि हमें तो निकाल दिया, लेकिन अंदर जो मनुष्य है उसको मत निकालना, वरना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। पंडित जी सोचने लगे कि ये जानवर होकर मुझे कह रहे हैं कि ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन इंसान मुझे नुकसान पहुंचा देगा। ऐसा होता है क्या। उसके बाद शेर ने कहा कि यही पहाड़ी पे मैं रहता हूँ। पंडित जी, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े, अगर पहाड़ी पर आना हो तो आप मुझसे ज़रूर मिलना। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी सहायता करूँगा। बंदर ने भी कहा कि मैं भी इस जंगल के पास रहता हूँ, पहाड़ी के नीचे। तो आप अगर कभी उधर आएंगे तो मुझे भी सेवा का मौका दीजिएगा। मैं भी आपकी हर तरीके से मदद करूँगा कभी ज़रूरत पड़े तो। सांप ने भी यही जाते हुए कहा कि इन फ्यूचर अगर भविष्य में कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई या कभी मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझे आप ज़रूर याद करना, मैं आपकी मदद करूँगा। सबके जाने के बाद पंडित जी ने तरस खाकर कहा, मैंने जानवरों को तो बचा लिया, क्यों ना मैं इंसान को भी बचा लूँ। उन्होंने उस व्यक्ति को भी कुएं से निकाल दिया। तो जाते जाते उस व्यक्ति ने भी कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी, आपने मुझे निकाल दिया। मैं गरीब सुनार हूँ, मैं छोटे मोटे गहने बनाता हूँ। तो कभी अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो आप मेरे पास ज़रूर आना। मैं भी भरसक आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, या जिस भी काम आ सकूँ मैं काम आऊँगा। पंडित जी ने कहा, बहुत ठीक भाई। फिर वो इधर उधर घूमने लगे रोजी पूजी की तलाश में, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। भूख उनको अभी भी लगी ही हुई थी। तो वो बंदर के पास पहुँचे, सोचा चलो चलो इनको आजमाया जाए। तो वो बंदर के पास पहुँचे। बंदर ने उन्हें बहुत सारा स्वादिष्ट फल तोड़ के दिया। उन्हें केला, सेब, संतरे, अंगूर, अनार, आम, जो भी हो सकता था उसने पंडित जी के सामने ढेर लगा दिया। पंडित जी तो थे ही भूखे, छक कर उन्होंने खाना खाया और फिर उसको भी धन्यवाद किया कि भाई बंदर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे खाना खिलाया। तो बंदर ने कहा, अरे आपने मेरी मदद की थी, आप कभी भी इधर आएंगे हमेशा आपका ऐसे ही स्वागत होगा, मेरे घर पे आपका हमेशा स्वागत होगा, आपने मेरी जान बचाई है। पंडित जी बड़े खुश हुए, आगे बढ़े। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब शेर के पास मिल के आते हैं।
तो पंडित शेर के पास गए, पहाड़ी के ऊपर। शेर भी बड़ा खुश हुआ, अपनी पत्नी को बोला कि खाना दो। मतलब उन्होंने पूरा पत्नी और बच्चों के साथ पंडित जी का खूब स्वागत सत्कार किया। और जाते जाते उन्होंने पंडित जी को बहुत सारे गहने और एक बहुत महंगा हार दिया। उन शेर ने कहा कि मैंने एक राजकुमार को मारा था, उसने ये हार पहना हुआ था, तुम ये रख लो। पंडित बड़े खुश हुए, बोले चलो नौकरी तो मुझे मिली नहीं, ये गहने मिल गए हैं, इन्हीं को बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण कुछ दिन तो कर पाऊँगा, तब तक देखता हूँ कुछ नौकरी भी मिल जाए। ये सोचकर उन्होंने उन गहनों को बेचने का सोचा। फिर सोचा कि अब इसको बेचूं कहाँ पे। फिर उन्हें ध्यान आया, अरे सोनार भी तो है, उसने भी तो कहा था कि वो मेरी मदद करेगा, क्यों ना मैं सोनार के पास जाके इन गहनों को बेचूं तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। बड़ा खुश हुए पंडित जी और सोनार के पास पहुँचे। उन्होंने सोनार को गहना दिखाया। सोनार ने उस गहने को फौरन पहचान लिया। सोनार ने पंडित जी को पैसे तो नहीं दिए, पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप आराम से यहाँ पर रहिए, गहने उसने ले लिए और आप यहाँ पर आराम से रहिए मेरे यहाँ, मैं कल आपको एक और सोनार को एक गहना दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको कल इसका दाम दूंगा कि बहुत अमूल्य है, इसका दाम मुझे एक और सोनार, बड़े सोनार से पूछना पड़ेगा, तब मैं आपको दूंगा, आप आराम से आज रात मेरे यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपको कल सुबह देता हूँ। ऐसा कहकर पंडित को अपने यहाँ रुकवा कर अपनी पत्नी को हिदायत दी कि तुम इनकी देखभाल करना, और वो गहने लेकर वो वहाँ के राजा के पास पहुँच गया और राजा को गहने दिखाते हुए बोला कि महाराज मेरे यहाँ एक पंडित आया है, उसने मुझे ये गहना दिया है और उसने शायद, मुझे लगता है कि उसी ने आपके बेटे को मारा है और ये गहना मेरे पास बेचने के लिए आया है। तो राजा बड़े क्रोधित हो गए और दुखी भी। राजा ने कहा वो आदमी कहाँ है? तो बोले मेरे यहाँ है अभी। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को पंडित को पकड़ कर लाने को कहा कि उस पंडित को पकड़ कर लाओ, अगली सुबह उसे फिर हम फांसी देंगे और सज़ा देंगे। सिपाही उसे पंडित को वहाँ पकड़ कर ले गए। अब पंडित हक्का बक्का हो गया कि मुझे किस अपराध की सज़ा दी जा रही, मैं तो यहाँ सोनार के पास जिसकी मैंने मदद की थी उसके पास गहने बेचने आया था और ये मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया। सोच में पड़ गए। उन्होंने फिर सैनिकों से पूछा क्यों भाई मुझे पकड़ कर क्यों ले जा रहे हो? तो सैनिकों ने कहा कि तुमने राजकुमार की हत्या की है और उनके गहने छीने हैं और वो तुम सोनार के पास बेचने आया था, इसलिए तुम्हें राजा ने पकड़ कर लाने को कहा है और तुम्हें कल फांसी भी मिलेगी। बहुत दुखी हुआ सोनार, बहुत दुखी हुआ पंडित। बोला इस सोनार ने मुझे फंसा दिया, मुझे पहले ही जानवरों ने कहा था कि इस पर भरोसा नहीं करना, इसने राजा को जाने क्या कह दिया है, अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। रोने लगी। फिर पंडित को लेकर गए उनके सैनिक, राजा के सैनिक, उनसे काल कोठरी में बंद कर दिया। काल कोठरी में बंद होने के बाद पंडित जी रोने लगे बैठ के और उन्होंने सांप को याद किया कि मेरी मदद करो, अब तो वही बचा हुआ है, एक सबसे तो ले ली है, अब एक ना सांप की भी परीक्षा हो जाए। उन्होंने उसको पुकारा तो सांप आ गया। तो सांप को पंडित जी ने सारी कहानी सुना दी कि क्या हुआ है और कैसे सिपाही मुझे पकड़ कर यहाँ पर ले आए। तो सांप ने कहा, कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि मुझे एक सूझा है, उपाय सूझा है, उससे मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो पंडित ने पूछा क्या? तो सांप ने कहा कि मैं रानी को डस लूँगा जिससे रानी बेहोश हो जाएगी और वो सिर्फ तुम्हारे छूने से ही ठीक होगी। तो जब तुम्हारे छूने से वो ठीक हो जाएगी तो राजा तुम्हें अपने पास बुलाएंगे और खुश होकर तुम्हें छोड़ देंगे, और तब तुम उन्हें सारी कहानी बता देना किस तरीके से सोनार ने तुम्हें फंसाया। तो उसने कहा ठीक है। फिर सांप गया, रानी सो रही थी अपने महल में और सोती हुई रानी को सांप ने डस लिया। रानी चिल्लाने लगी और बेहोश हो गई। सारे राज्य में हंगामा मच गया कि रानी को सांप ने डस लिया, सांप ने डस लिया। और जगह जगह से बुलाए गए वैद्य, हकीम सब
कि रानी को सांप ने डसा, इसका जहर कौन निकालेगा, कैसे उतरेगा, कैसे रानी ठीक होगी। सारे डॉक्टर, सारे वैद्य फेल हो गए, कोई नहीं उनका इलाज कर पा रहा था। सब जगह ढिंढोरा पिटवा दिया गया पूरे राज्य में कि जो भी रानी को ठीक कर देगा सांप से के काटने से, तो उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। ये बात यहाँ भी पहुँची कालकोठरी में, जेल में, पंडित जी के पास। पंडित जी ने सैनिकों से कहा कि अरे भाई, मैं रानी को ज़रूर बचा सकता हूँ, अपने राजा को बोलो कि मुझे बुलाए, मैं ज़रूर रानी को बचा लूँगा। सैनिकों ने राजा को कहा, राजा ने कहा कि फ़ौरन पंडित को लाया जाए। फिर पंडित को सैनिक राजमहल में ले गए और जैसे ही पंडित ने छुआ, रानी का माथा छुआ, ऐसे सहलाया, रानी उठकर बैठ गई पहले की तरह। फिर वो उसका शरीर जो नीला पड़ गया था जहर से, वो साफ हो गया और जहर उतर गया। ये देखकर सारे खुश हो गए कि अरे वाह, पंडित ने तो ठीक कर दिया। पंडित के ऊपर से रानी ठीक हो गई। राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने फिर पंडित को पूछा हार के बारे में। तो पंडित ने सब कुछ बता दिया कि कैसे उसको, सारी कहानी सुना दी अपने गांव से आने तक, रास्ते में जानवरों इंसान के मिलने से लेकर, उन सब की मदद से लेकर, शेर ने उनको कैसे स्वागत करके वो गहने दिए थे, ये सारी कहानी से लेकर सोनार के पास आने तक सब कुछ बता दिया। राजा को यकीन हो गया उस पर, पंडित पर, और उन्होंने फिर पंडित को एक महल और बहुत सारा पैसा इनाम में दिया। अब महल दिया एक, और एक बहुत सारा पैसा दिया, और अपने सैनिकों को बोला कि उस अकृतज्ञ सुनार को अभी हमारे पास लेकर आओ, अभी हम उसको दंड देंगे। और पंडित को मान सम्मान के साथ विदा किया और फिर सोनार को लाया गया महल में और राजा ने उसे कालकोठरी में बंद करवा दिया। ये थी कहानी। और पंडित खुशी खुशी अपने गांव चले गए मुद्रा लेकर। फिर वापस अपनी पत्नी और अपने बच्चों को ले आए, क्योंकि उनको राजा ने घर भी दिया था, एक महल भी दिया था। उसमें वो लोग खुशी खुशी रहने लग गए और सोनार जेल में। कहानी हो गई ख़त्म। अब करिए पॉज और सोचिए क्या शिक्षा मिली। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारी मुसीबत में मदद करते हैं, उन्हें हमें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, उनके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। सोनार की तरह उन्हें फंसाना नहीं चाहिए, बल्कि बाकी 3 जानवरों की तरह हमें उनके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें कभी उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी मुसीबत में, हमारी प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े रहे हैं। अगर वो ना होते, सोचिए वो अगर पंडित नहीं होते तो ये तीनों चारों उस कुएं में मर गए होते। उन्होंने ज़िंदगी दी थी पंडित ने इन चारों को, किसी भी हाल में वो पंडित का नुकसान उनको नहीं करना चाहिए था। तो इससे यही शिक्षा मिलती है हमें कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, इन्होंने हमारी हेल्प करी। चलिए, थैंक यू सो मच स्टोरी को सुनने के लिए। आप मिलेंगे फिर अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।